नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का YouTube चैनल एग्रो दर्पण पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम इसबगोल की फसल में मोइला कीट का प्रकोप होता है, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो मोइला कीट का प्रकोप है, उसको कैसे कम किया जाए और किस तरह से उसको ख़त्म किया जाए। और इसबगोल की फसल में कई बार ये बहुत ज़्यादा होने पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि मोइला कीट है वो रस चूसक कीट होता है। तो जैसे इसमें ये सीटें आने लगते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर सीटें, तो जैसे ये सीटें आने लगते हैं उसी समय ये मोइला कीट भी पनपता है। तो इस कारण उसका रस चूसता जाता है और फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो हम देखेंगे कौन सी दवाई है जिससे इसको हम नष्ट कर सकते हैं मोइला कीट को, और मोइला कीट है वो किस महीने में ज़्यादा होता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। तो अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ मोइला कीट किस तरह से इस पर चिपकता है और कितना भयंकर ये होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, आपको यहाँ पर ये सीटे के नीचे यहाँ पर ये देखिए किस तरह से ये पौधे को पूरी तरह से ख़त्म करने पर तुला है, यानी इसका लगातार रस चूस रहा है। तो इसके रस चूसने से इसमें जो दाने हैं वो कमज़ोर बनेंगे, और दाने कमज़ोर बनने से इसमें उत्पादन भी कम होगा, क्योंकि बाहर कम होगा तो उत्पादन कम होगा। तो इस कारण हमें इसका इलाज तुरंत करना चाहिए। अभी जैसे ये इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, वैसे ये फरवरी के महीने में जैसे ही फरवरी लगती है उसी समय ये अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन जब फरवरी का अंतिम सप्ताह या मार्च का पहला सप्ताह होता है, उस दौरान ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि उसमें ये काफ़ी संख्या में अपने बच्चे पैदा कर लेता है। तो इस कारण भी इसका प्रकोप इन दिनों ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक दवाई है इमिडाक्लोप्रिड 17.8%, उसका आपको छिड़काव करना है इसमें, इमिडाक्लोप्रिड। और इसके अलावा कई किसान भाई क्लोरोपाइरीफॉस का भी छिड़काव करते हैं, लेकिन इमिडाक्लोप्रिड का रिजल्ट अच्छा आता है और उससे ये पौधे हैं वो जलते भी नहीं है। कई बार हम क्लोरोपाइरीफॉस की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं तो उससे पौधों पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। देखिए मेरे हाथ पर किस तरह से ये बहुत ज़्यादा चिपकता है और फसल को भी ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो आप इमिडाक्लोप्रिड अगर हाथ की टंकी जो 15 लीटर वाली है उसमें छिड़कना चाहते हैं तो आपको 15 लीटर में 5 ml का प्रयोग करना है। और जो बड़ी वाली टंकी है 500-600 लीटर की, उसमें आप छिड़कना चाहते हैं तो जैसे 300 लीटर के लिए आपको 100 ml और 600 लीटर के लिए 200 ml। तो 600 लीटर की टंकी है तो आप 200 ml इमिडाक्लोप्रिड डाल करके छिड़काव कर सकते हैं 1 एकड़ के लिए। तो इस तरह से आप इस फसल को बचा सकते हैं, अन्यथा ये कीट है काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ पर ये आप इसबगोल की फसल देख रहे हैं, ये इसबगोल की फसल है वो 5-6 नवंबर के आसपास बोई हुई फसल है, और ये अब इस ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे आने में इसको, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, और यानी ये 4.5 महीने के लगभग इसको लगते हैं। तो 15-20 दिन के बाद में इसको हम फसल को जैसे ही फसल आ जाएगी और इसको काट लेंगे। इसको हाथों के द्वारा उखाड़ा जाता है और उखाड़ करके फिर इसको इकट्ठा करके 4-5 दिन सुखाया जाता है और फिर थ्रेशर से निकाल लेते हैं। खेती आसान है, लेकिन इसमें कई बार तरह तरह के रोग हो जाते हैं। इसमें जैसे जड़ काली पड़ करके और स्टार्ट होता है ये कटना, यानी जैसे ही जड़ काली पड़ती है तो पौधा मुरझा करके सूख जाता है, उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस कारण है इसबगोल की फसल में 2-3 रोग प्रमुख रूप से होते हैं, तो इन रोगों से इस फसल को बचाना आवश्यक होता है। तो अगर आप इन रोगों से बचा सकते हैं तो आपकी फसल है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। अन्यथा इसमें ये इस तरह के रोग है, इससे कई बार खेत पूरा खाली हो जाता है, तो पूरा खेत खाली होने से काफ़ी नुकसान होता है। और इसके अलावा जैसे आप इसकी खेती कर रहे हैं तो खेती करते समय फसल चक्र अपनाना बहुत ही ज़रूरी है। फसल चक्र का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आप 3-4 साल तक इसकी खेती वापस ना करें आपके खेत में,
फिर आप इसकी खेती कर सकते हैं 4 साल बाद में या 3 साल बाद में। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद किसान भाइयों।